Hello everyone. In this video, we will be studying exercise 5.2 introduction. तो फ्रेंड्स हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 5.1 में हमने एपी के बारे में पढ़ा. ओके. सो यहाँ पर अभी हम थोड़ी और अलग चीजें पढ़ेंगे एपी के बारे में. नाउ फॉर एग्जांपल, ओके, ये ले लो, ये हमारा है, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये है हमारा एक एपी यहाँ पे 1 3 5 7. ओके, ऐसी एक ये एपी हमारी है. अभी इस वाले नए एक्सरसाइज में हम किस प्रकार के सम्स करने वाले हैं, मतलब इमेजिन कि यहाँ पर ये एपी ऐसे दिया है, दे हैव गिवन दिस एपी 1 3 5 7 and they will be asking us to find the 80th term. So the 80th term, वो हमें क्या बोलेंगे कि डायरेक्टली एक काम करो, ये ऐसे स्टार्टिंग के एक 4 टर्म्स दिए रहेंगे और वो बोलेंगे कि 80th वाला टर्म हमें फाइंड करके बताओ. तो वी कैन नॉट गो एंड कैलकुलेट, ये 4 टर्म्स है तो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, देन 80th टर्म ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत वक्त ले लेगा और ये पॉसिबल नहीं है ना. एग्जाम में वगैरह हम ऐसे नहीं कर सकते. तो वी नीड अ मेथड वेर इन हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन चार ये जो नंबर्स दिए हैं, डायरेक्टली इनको ये इंफॉर्मेशन लेकर 80th टर्म डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ऐसे वाले सम्स अभी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में हम करने वाले हैं. ठीक है. तो अभी हमें तो एक मेथड चाहिए जहां पर हम डायरेक्टली 80 वाला टर्म फाइंड कर ले, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए रहेगा. तो फॉर्मूला क्या है, मतलब अभी वो फॉर्मूला क्या है, मतलब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 में. तो ये फॉर्मूला का नाम है nth टर्म फॉर्मूला. ओके, nth टर्म फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इससे क्या हो सकता है, ये फॉर्मूला हमें कैसे हेल्प करेगा, डायरेक्टली कौन सा भी नंबर ऑफ द टर्म हम फाइंड कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट जगह पर A1 जगह पर 1 नंबर है, A2 जगह पर 3 नंबर है, A3 जगह पर 5 नंबर है, वैसे ए एटीएथ टर्म, ए एटीएथ जगह पर यहाँ पे कौन सा नंबर है, क्या नंबर आएगा, वो हमें फाइंड करके बताओ. ऐसे वाले सम्स आने वाले हैं. तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और उससे डायरेक्टली एटीएथ टर्म को हम फाइंड करेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना विथ दिस फॉर्मूला. तो देखो, पहले हम लिख लेते हैं. अभी देखो, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू चाहिए रहेगी फॉर्मूला में. तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं साइड में. ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म, ए मतलब A1, तो ए की वैल्यू 1 है. फिर एन चाहिए हमें फॉर्मूला में, एन मतलब कौन सा नंबर ऑफ द टर्म बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए, 80th वाला, 80 वाला. और डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब A2 - A1 करके हम उसको फाइंड करते हैं. तो A2 क्या है, 3 है, और A1 क्या है, 1 है. तो 3 - 1 हमें करना है, मतलब D की वैल्यू 2 आ गई. तो अभी ये सभी वैल्यूज हमें मिल गई जो हमें फॉर्मूला में यूज करनी है. अभी इनपुट करते हैं. तो AN मतलब 80th टर्म, ए 80th टर्म हमें निकालना है. A की वैल्यू 1 है, N मतलब 80 है. ओके, हम एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला सम देख रहे हैं. एज एन एग्जाम्पल वी आर सीइंग दिस सम. ओके, so such kind of sums we'll be doing in exercise 5.2. Now B value is 2. Now 1 I will write as it is. 80 minus 1 is 79 and 2 as it is. Okay, now 1 plus 79 into 2 is 158.
150. 1 plus 158 is 159. Okay. So the A80th term, what we are getting is 159. So what we saw here is that without calculating all the middle terms like here, we can directly go and calculate whatever number of term we want, okay, with this formula. So that is what we learned in this introduction. Now we will be using the same concept with the same formula, and we will be solving exercise 5.2 in the next video. Okay, I hope this is clear. We will understand it in more clarity in the subsequent videos. Please like, share and subscribe the YouTube channel. Thank you very much, guys.